रायबरेली में इन दिनों बाबा के नाम की बड़ी चर्चा है। चर्चा इस बात की क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि कैसे रायबरेली में एक दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया गया। उस वक्त उसने राहुल गांधी का जिक्र किया था। जैसे ही राहुल गांधी का नाम लिया वैसे ही हमलावर कहते हैं कि वो सारे के सारे आरोपी बाबा के लोग हैं। लेकिन मसला आज रायबरेली के उस हत्याकांड का नहीं है, आगे की कहानी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी उत्तर प्रदेश की सरकार के एक मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ती है, उन्हें मेदांता ले जाया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं तनाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है। और अब उनके परिवार की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें बाबा का जिक्र है। बाबा जीने नहीं दे रहा है। जी हां, एक बड़ा और ताजा सनसनीखेज खुलासा। कौन है ये बाबा जो जीने नहीं दे रहा? एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या दिनेश प्रताप सिंह को आए ब्रेन हेमरेज की चर्चा किसी ने की? क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि उन पर राजनीतिक दबाव कितना पड़ रहा है, किस टेंशन में चल रहा है? क्योंकि मसला यह नहीं है कि कोई विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी के साथ उनकी गहमा गहमी तू मैं हुई, क्योंकि उसके बाद की भी तस्वीरें निकल कर आई। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कैसे दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, यह हर किसी ने देखा। लेकिन अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। यह तनाव एक फाइल की वजह से था। वो फाइल है क्या? आज वही सारी चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। यह सबको पता है कि मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ की कहानी का चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। वो उधर अलग तरीके से खेल खेला जाता है और इधर दूसरी तरीके से, यानी अपने अपने गुट के मोहरों को बचाने के लिए सारे दांव चले जा रहे हैं और दूसरे गुट के मोहरे को चित करने के लिए भी सारे दांव चले जा रहे हैं। क्या दिनेश प्रताप सिंह मोदी शाह गुट के नेता के तौर पर पहचान रखते हैं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जब अमित शाह ने टिकट बांटी तो दिनेश प्रताप सिंह को भी वो टिकट दी गई थी। जी हां, तो मोदी शाह गुट के हैं क्या? क्योंकि जिस तरह के उनके हालात बने हुए हैं और जो खबर निकल कर आई है वो बताती है कि दिनेश प्रताप सिंह योगी गुट के तो कतई नहीं है। इन सब के बीच पहले एक खबर देखिए। यह खबर निकली, दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा। रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को ब्रेन हेमरेज हुआ। रायबरेली में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 महीने से राजनीतिक तनाव में थे मंत्री जी। कौन सा राजनीतिक तनाव है? कैसा राजनीतिक तनाव है? केंद्र में आपकी सरकार, ठीक है, यूपी में आपकी सरकार, आप एमएलसी भी और मंत्री भी, फिर कैसा राजनीतिक तनाव? कौन डाल रहा था ये तनाव, दबाव जिससे आपको तनाव हुआ? ये समझना बहुत जरूरी है। खबर देखिए, इसमें बताया योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को ब्रेन हेमरेज हुआ। उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक रविवार की रात को नींद की दवा लेने के बाद सोए थे। सुबह उठे तो उन्हें उठने और चलने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने एमआरआई जांच की जिसमें ब्रेन हेमरेज सामने आया। इसका असर उनके एक हाथ और एक पैर पर देखा गया। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि मानसिक तनाव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बीते 2 महीने से राजनीतिक तनाव में चल रहे थे। लेकिन मसला सिर्फ इतना होता तो क्या है? अभिषेक उपाध्याय एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा बाबा जीने नहीं देगा। जी हां, ये क्या है? योगी के मंत्री को प्रताड़ना के चलते हुए ब्रेन हेमरेज। टॉप सीक्रेट पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की एमआरआई ब्रेन रिपोर्ट ये थी। कहा गया है कि दिनेश प्रताप सिंह के बेटे ने कहा बाबा जीने नहीं देगा। ये बाबा है कौन? क्योंकि रायबरेली में एक दलित की हत्या के वक्त वो आरोपी भी बाबा का ही जिक्र कर रहे थे कि बाबा के लोग हैं। और अब ये वो बाबा कौन है जो एक मंत्री को जीने नहीं दे रहा? कौन है इतना सुपर पावर वाला बाबा जो किसी को जीने नहीं देता, जिसके लोग बीच सड़क पर किसी भी को कूट कूट कर पीट पीट कर मार डालते हैं? कौन है ये बाबा? कोई बता पाएगा? दिनेश प्रताप सिंह के करीबी सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से लेकर लखनऊ तक अधिकारियों में प्रताड़ित करने की होड़ है कि उन्हें कौन कितना प्रताड़ित कर ले। यह कहा जा रहा है कि दिनेश प्रताप सिंह को ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। अब अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के काम करने वाले हैं वो किसके अंडर में आते हैं, ये छिपा हुआ नहीं किसी से, ये सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंडर में आते हैं। मोदी शाह से उनका लेना देना नहीं। तो क्या इशारा उन्हीं की तरफ से किया गया और दिनेश प्रताप सिंह को प्रताड़ित किया जा रहा था? सूत्रों के मुताबिक फाइल के चलते बुरी तरह परेशान थे दिनेश प्रताप सिंह। नींद की गोली खाई और फिर जो हुआ आपके सामने है, ऐसा दावा अभिषेक उपाध्याय की तरफ से किया गया है। अब इसमें एक सवाल उठता है। अब आप सोचिए दिनेश प्रताप सिंह है कौन? पहले इनका परिचय आप समझ लीजिए। इनका परिचय सिर्फ इतना भर है कि ये कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रहे।
एक वक्त में राहुल गांधी, एक वक्त में गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे। ये तमाम चीजें इनके साथ जुड़ी रही। लेकिन साल 2014 के बाद इनको लगा कि अब कांग्रेस हवा में उड़ जाएगी, उसका वजूद नहीं बचेगा। ये दिनेश प्रताप सिंह ही थे जिन्होंने गांधी परिवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और बात बात पर उन तमाम अनुभव और अंदर खाने की बातों का जिक्र दिनेश प्रताप सिंह गांधी परिवार और कांग्रेस को घेरने के लिए करते रहे। आज तकरीबन 11 बरस बाद यकीन मानकर चलिए, दिनेश प्रताप सिंह खुद महसूस करते होंगे कि यहां गलती तो हुई। सोचिए, जो तनाव उनके चेहरे, उनके कदकाठी उनके परिवार में देखने को नहीं मिलता था, आज 11 बरस के भीतर क्या हालत हो गई। आज वो मंत्री भी हैं, आज एमएलसी भी हैं, आज कहते हैं बहुत सम्मान भी है। लेकिन क्या इतना सम्मान उनको मिल पा रहा है कि उन्हें नींद की गोली खानी पड़ रही है? सोचिए कैसे टारगेट किए जा रहे हैं कि अधिकारी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और आखिरकार क्या हुआ? नींद की गोली खाई और ब्रेन हैमरेज हो गया। देखिए, इसमें एक और खबर बताई आगे। इसमें वो एक फाइल, प्रताड़ना और ब्रेन हैमरेज। बस एक फाइल में आखिर क्या था? उस एक फाइल में क्या था जिसे पढ़कर पूरी तरह परेशान हो उठे योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह? कैसे प्रताड़ना के चलते उन्हें हुआ ब्रेन हैमरेज। घर वाले आनन फानन में मेदांता ले गए और बेटे ने दिया वो सनसनीखेज बयान कि बाबा जीने नहीं दे रहा। जी हां, ये दावा किया जा रहा है, दिनेश प्रताप सिंह के बेटे ने एक बड़ा दावा कर दिया है, बाबा जीने नहीं दे रहा है। तो ये 36 का आंकड़ा इस कदर बढ़ चुका है कि लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या ये बाबा ही है जिन्होंने निर्देश दे देकर योगी सरकार के एक मंत्री को इस कदर लाचार मजबूर कर दिया कि उनको नींद की दवाई खानी पड़ी? क्या ब्रेन हैमरेज ये बाबा की देन है? ये तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक एक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, जैसे ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ये बताता है कि आप अगर ये सोचते हैं कि कानूनन तौर पर सब चीजें होती हैं, तो नहीं, सबके सामने खुल चुका है। लेकिन दिनेश प्रताप सिंह को मैं फिर पूछ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कि दिनेश प्रताप सिंह को प्रताड़ित करने वाला ये बाबा है कौन? एक मंत्री को कोई प्रताड़ित कर ले तो सोचिए वो कितने बड़े पद पर बैठा होगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।